हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरनेट विद्यार्थी पे। हमारा करंट टॉपिक जो चल रहा है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें भी आज मैं इसका पार्ट 9 बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे पार्ट बना रखे हैं, 8 पार्ट इसके ऑलरेडी बने हुए हैं एक्टिव पैसिव में, जिसमें मैंने सारे टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है उसकी वीडियो बनाई है। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करें एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो आपको बहुत आसानी से इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में हम जो है 3 तरह के सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक जो सेंटेंस होते हैं वो, मॉडल वर्ब्स होती हैं जो, उसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट। उनको हम कैसे चेंज करते हैं देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमने एक सेंटेंस लिया, प्लीज़ एंटर बाय दिस डोर। ये एक्टिव का एक सेंटेंस है। अब हम इसको अगर पैसिव बनाना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें प्लीज़ शब्द का यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि वो हमको रिक्वेस्ट कर रहा है। इसमें क्या है, प्लीज़ शब्द लगा है यानी कि रिक्वेस्ट करी जा रही है। तो जो भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए एक फिक्स फार्मूला है कि कैसे इम्परेटिव से आप पैसिव चेंज करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा प्लीज़ हटा देना है, उसकी जगह लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड। सबसे पहले क्या करना है, प्लीज़ हटाना है, लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, और टू कंजेशन लेना है, और उसके बाद एंटर बाय दिस डोर, बाकी को जोड़ देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं जहाँ पे भी प्लीज़ शब्द का यूज़ होता है। तो ये बहुत आसान है और ये फिक्स फार्मूला है, यही लगेगा जब भी प्लीज़ होगा। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस आया हमारे पास, जैसे डू नॉट इंसर्ट द पुअर। अब आप देख सकते हैं इसमें डू नॉट इंसर्ट द पुअर लिखा हुआ है, तो आपको क्या कह रहा है, लग रहा है जैसे सजेशन दे रहा है। तो इसमें सजेशन दे रहा है या एडवाइस कर रहा है। तो इसमें आपको क्या बनाना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको डू हटा देना है, उसकी जगह लिख देना है यू आर एडवाइस, नॉट लिख देना है, यू आर एडवाइस नॉट लिख देना है, फिर टू से जोड़ देना है, कंजेशन क्या लगा देना है, टू लगा देना है, फिर हो जाएगा इंसर्ट द पुअर। बाकी जो सेंटेंस में लिखा हुआ है इंसर्ट द पुअर वो आपको जोड़ देना है। तो इस तरीके से जहाँ पर ऐसा कोई आ जाए जहाँ पे आपको एडवाइस मिले। इसको एक तरीका और भी है बनाने का पैसिव वॉइस में, लेट की ग्रामर से बनाते हैं। लेट की ग्रामर कहती है कि सबसे पहले लेट लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। तो लेट द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा दो, लेकिन इसमें हमें जो जोड़ने के लिए हमको मिला है वो हमें बी मिला है, बी के साथ जोड़ना है। तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। अब क्योंकि यू आप जानते हैं छुपा रहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में यू हमेशा छुपा रहता है, तो बाय यू कर देंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आप चलते हैं कुछ और इंपरेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे कॉल द सर्वेंट। आप कॉल द सर्वेंट में भी आप कह रहे हैं कि कमांड है, इसमें भी कमांड है, यानी कि इसके लिए क्या है, ग्रामर बनी है लेट। लेट की ग्रामर से ही इसको बनाते हैं इस तरीके के सेंटेंस में जिसमें डायरेक्टली कोई कमांड दी जाती है। तो सबसे पहले लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट है। तो लेट द सर्वेंट जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बी लगा देंगे। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉल की, कॉल्ड हो जाएगी कॉल्ड। और यू तो छुपा रहता है, यू सब्जेक्ट लगाएंगे तो बाई के साथ लगा देंगे, बाई यू। तो लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाई यू। अब देखते हैं प्लीज़ हेल्प मी। फिर आप क्या, प्लीज़ हेल्प मी यानी कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको पता है क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगाना है, कंजेशन जोड़ देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब चलते हैं मॉडल सेंटेंस। तो मॉडल सेंटेंस में देखते हैं तो मॉडल वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं, कैन, कुड, शुड, मे, मस्ट और टू, ये सारी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। अब उनके सेंटेंस को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, आई मस्ट अंडरस्टैंड हिम, ये एक एक्टिव है। अब अगर हम इसका पैसिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जितने भी मॉडल होते हैं उसको कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। ही मस्ट के साथ जितने भी मॉडल होते हैं उसके साथ बी का प्रयोग कर लेते हैं, बी ज़रूर लगाते हैं। अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो बी ज़रूर लगाना है। तो हो गया ही मस्ट बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी होती है। आप पैसिव को जानते हैं, हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, तो अंडरस्टूड कर देंगे। उसके बाद बाय मी, आपने ऑब्जेक्ट आई को मी में चेंज कर दिया बाय के साथ, तो हो गया ही मस्ट बी अंडरस्टूड बाय मी। इस तरीके से आप आसानी से पैसिव में इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है यू कुड हेल्प मी। तो यहाँ पे आ गया यू कुड हेल्प मी। तो कैसे कि यू कुड हेल्प मी को कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
आई लिखना पड़ेगा, मी का आई हो जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा आई। कुड के साथ बी लगा देंगे, आई कुड बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लगाएंगे, बाई के साथ यू लगा देंगे तो हो जाएगा आई कुड बी हेल्प बाई यू। अब चलते हैं अपने मॉडल सेंटेंस की तरफ। मॉडल सेंटेंस में फिर एक और लेते हैं, वी आउट टू ओबे आर पेरेंट्स, वी आउट टू ओबे आर पेरेंट्स। तो अब हमारा क्या बनेगा, अगर हम इसको पैसिव वाइज में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे को ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आर पेरेंट्स। तो हमको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, आर पेरेंट्स। आउट टू को वैसे ही रख देंगे और बी से जोड़ेंगे, आउट टू बी ओबेड। ओबे का थर्ड फॉर्म होगा ओबेड। तो आर पेरेंट आउट टू बी ओबेड, मतलब हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा को मानना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, यू मे टेक दिस बुक, यू मे टेक दिस बुक, तुम ये किताब ले सकते हो। तो हम इसको बनाएंगे तो दिस बुक मे बी कर देंगे, दिस बुक मे बी। टुक तो होगा टेक टुक टेकन, तो टेकन हो जाएगा। तो दिस बुक मे बी टेकन बाय यू। तो इस तरीके से पैसिव हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपने देखा कि जितने भी पहले से हम ही देख रहे थे कि थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और सारे का सारा सेंटेंस वैसा ही होता है, बार बार आपको ग्रामर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने ग्रामर समझ ली है तो चेंज कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये हो जाता है कि मॉडल के साथ बी का यूज़ होता है। आप चलते हैं अब सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट वाले पे। तो देखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। तो इसमें लिखा है माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, मेरे पेन को चुरा लिया गया। किसने चुराया, चोर ने चुराया। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, चोर हुआ। तो इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको फिर सीधे हमारा ऑब्जेक्ट है माई पेन, पेन चोरी हुआ है तो हैज़ बीन, क्योंकि चोरी हो चुका है तो हैज़ बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म लगा के बना दिया पैसिव वॉइस में। दूसरा लिखते हैं द ट्रेवलर वॉज किल्ड, यात्री मारा गया। तो यात्री मारा गया, किसने मारा, किसी ने मारा होगा, वही उसका सब्जेक्ट है। तो द ट्रेवलर, क्योंकि ट्रेवलर मर चुका है तो वॉज किल्ड, मार दिया गया, यात्री मार दिया गया। अब लेते हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर पकड़ा गया। चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है भाई। तो पुलिस क्या हुआ, पुलिस सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अभी तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं, तो पकड़ा कौन गया, थीफ। तो थीफ ऑब्जेक्ट है तो थीफ वॉज अरेस्टेड। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में आप आराम से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, राइस इज ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो क्या कह रहा है, राइस यानी कि चावल का उत्पादन बहुत सारे इंडिया की बहुत सारी जगहों पर होता है। तो अब इस बात को कह रहे हैं कि होता है, तो अब ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन उगाता है राइस को, चावल को कौन उगाता है, किसान उगाता है। किसान है नहीं, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे भी नहीं है। तो हमने क्या के लिया, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया राइस, इस एम आर में से इस ले लिया, राइस इज ग्रोन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमारा जहाँ पे सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट होगा वो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे आपको नए अपडेट जल्द से जल्द मिले। यही मेरी कोशिश है। इसके अलावा डू प्रैक्टिस एट होम एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके बगैर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरी ये सजेशन है आपको।